दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा को ग्रंथ। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल में एनिमेशन से समझते हैं। पहली शताब्दी के बीच तक भारत में धर्म का असर साफ दिखने लगा था। जैसे स्तूप, विहार और मंदिर बन गए थे जो अलग अलग धार्मिक मान्यताओं को दिखाते थे। साथ ही कुछ धार्मिक विचार हमें पुराण जैसी किताबों में भी मिलते हैं, लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं जिनके बारे में साफ जानकारी नहीं मिलती। इस समय संत कवियों की रचनाएं एक नया शोध बनकर सामने आई। ये संत लोग आम भाषा में अपने विचार बोलते या गाते थे और बाद में उनके शिष्यों ने उन्हें इकट्ठा किया। समय के साथ इनके विचारों में बदलाव भी हुए, कुछ बातें बढ़ाई गई, कुछ बदली गई और कुछ हटा दी गई। इसलिए इन्हें समझना इतिहासकारों के लिए थोड़ा मुश्किल होता गया। इतिहासकार संतों को जीवनियों का भी सहारा लेते थे जो उनके अनुयायियों ने लिखी होती है। ये पूरी तरह से सच नहीं होते, लेकिन इससे ये पता चलता है कि लोग उनके संतों को कैसे देखते हैं। कुल मिलाकर ये सारे स्रोत हमें उस समय के समाज, धर्म और सोच को समझने में मदद करते हैं। बस इन्हें ध्यान से समझना पड़ता है। धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमनी मिलावट। इस समय का सबसे खास बात ये थी कि धर्म में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा बहुत बढ़ गई थी। खासकर विष्णु, शिव और देवी को अलग अलग रूपों में ज्यादा माने जाने लगे। इतिहासकार कहते हैं कि इसमें दो चीजें चल रही थी। पहले, ब्राह्मणों ने पुराण जैसे ग्रंथों के जरिए अपने विचार फैलाए जो आसान भाषा में थे ताकि ज्यादा लोग समझ सके। दूसरी, समाज के अलग अलग वर्गों की मान्यताओं को भी अपनाकर उन्हें नया रूप दिया गया। इसी मिलावट से बड़ी परंपरा और छोटी परंपरा मिलकर नया धर्म बना। जैसे पुरी में जगन्नाथ जी जो पहले एक स्थानीय देवता थे, उन्हें बाद में विष्णु का रूप मान लिया गया। इसी तरह लोकल देवियों को भी लक्ष्मी या पार्वती के रूप में मान्यता दी गई। इस समय तांत्रिक पूजा भी फैली जिसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते थे और जाति भेद का उतना ध्यान नहीं रखा जाता था। इसका असर शैव और बौद्ध धर्म पर भी पड़ा। धीरे धीरे इन सभी मान्यताओं को मिलाकर हिंदू धर्म का रूप बना। इस दौरान पुराने वैदिक देवता जैसे इंद्र और अग्नि पीछे चले गए और नए पौराणिक देवता ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, लेकिन वेदों को फिर भी मान्यता मिलती रही। कभी कभी अलग अलग मान्यताओं में टकराव भी होता था। जैसे वैदिक लोग यज्ञ पर जोर देते थे जबकि तांत्रिक लोग अलग तरीके अपनाते थे। भक्त लोग अपने इष्ट देव यानी विष्णु या शिव को सबसे बड़ा मानते थे और बौद्ध जैन धर्म में कभी कभी तनाव होता था। इसी माहौल में भक्ति परंपरा को समझना चाहिए जहाँ लोग अपने भगवान से प्यार और भक्ति से जुड़ते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं और भजन गाते हैं। उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। भक्ति परंपरा में संत कवियों का बहुत बड़ा रोल था। ये संत लोग लोगों को जोड़ते थे और अपने आसपास भक्तों का समूह बन जाता था। इस परंपरा की खास बात ये थी कि इसमें सिर्फ ब्राह्मण नहीं बल्कि स्त्री और नीचे माने जाने वाले वर्गों को भी जगह मिली। भक्ति परंपरा काफी अलग अलग रूपों में फैली हुई थी। भक्ति को दो हिस्सों में बांटा जाता था। सगुण भक्ति, जैसे भगवान का रूप माना जाता था जैसे शिव और विष्णु, और निर्गुण भक्ति जहां भगवान निराकार माने जाते थे। तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलवार और नयनार संतों से हुई। ये लोग जगह जगह घूमकर अपने भगवान के भजन गाते थे। जिन जगहों को उन्होंने पवित्र बताया वहीं बाद में बड़े मंदिर बने और तीर्थ स्थल बन गए। इन संतों ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह नहीं माना। वे अलग अलग जातियों से थे, यहाँ तक कि कुछ अपृश्य मानी जाने वाली जातियों से भी आए थे। उनकी रचना को इतना सम्मान मिला कि उन्हें वेदों के बराबर माना जाने लगा। इस परंपरा में महिलाओं का भी अहम भूमिका था। जैसे अंडाल और कैरकाल अमैयार ने महिलाओं ने अपने तरीके से भक्ति को और समाज के नियमों को चुनौती दी। भक्ति आंदोलन का उस समय के राजाओं से भी संबंध था। पल्लव, पांड्य और खासकर चोल शासकों ने भक्ति और मंदिरों को बढ़ावा दिया। उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, मूर्तियां बनवाई और भक्ति गीतों को फैलाया। कभी कभी भक्ति संतों का बौद्ध और जैन धर्म से टकराव भी हुआ क्योंकि सभी धर्मों के बीच राजाओं के समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धा थी। कुल मिलाकर भक्ति परंपरा ने धर्म को आम लोगों से जोड़ा, जाति भेद को कुछ हद तक कम किया और समाज में नई सोच पैदा की। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। 12वीं सदी में कर्नाटक में एक नया भक्ति आंदोलन शुरू हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना ने किया। वो एक ब्राह्मण थे और राजा के दरबार में मंत्री भी थे। उनके अनुयायी वीर शैव या लिंगायत कहलाए।
लिंगायत लोग शिव की पूजा लिंग के रूप में करते हैं और अपने साथ एक छोटा लिंग रखते हैं। उनका मानना है कि मरने के बाद इंसान सीधे शिव में मिल जाता है, इसलिए वे पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करते और श्राद्ध जैसे परंपराएं नहीं मानते। वे अपने मृतकों को जलाने के बजाय दफनाते हैं। इस समुदाय ने जाति प्रथा और ऊंच नीच का विरोध किया। उन्होंने उन लोगों को अपनाया जिन्हें समाज में कम महत्व दिया गया। साथ ही उनके कुछ अलग अलग परंपराएं भी मानी जाने लगी, जिसे बड़े होकर शादी करना और विधवा विवाह को स्वीकार करना था। वीरशैव परंपरा की खास पहचान उनके वचन है, जो कन्नड़ भाषा में लिखे थे और जिनमें उनके विचार और भक्ति झलकती है। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। इस समय उत्तरी भारत में भी विष्णु और शिव की पूजा मंदिरों में होती थी, जिन्हें राजा बनवाते थे। लेकिन यहाँ दक्षिण भारत जैसे अलवार नयनार संतों की रचनाएं 14वीं सदी से पहले नहीं मिलती। इसकी एक वजह यह भी मानी जाती है कि उस समय उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों का उदय हो रहा था, जहां ब्राह्मणों का बहुत दबदबा था, इसलिए उनके खिलाफ खुलकर आवाज उठाना आसान नहीं था। फिर भी कुछ नए धार्मिक नेता सामने आए, जैसे नाथ, जोगी और सिद्ध। ये लोग अक्सर शिल्पी वर्ग से थे और आम लोगों की भाषा में अपने विचार फैलाते थे। इन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और नई सोच लाई। इस दौरान शहरों और व्यापार का भी विकास हुआ, जिससे कारीगरों की अहमियत बढ़ी और उनके विचार भी फैलने लगे। लेकिन इन नए धार्मिक नेताओं को राजाओं का खास समर्थन नहीं मिला। इसी बीच तुर्कों के आने और दिल्ली सल्तनत बनने से पुराने राजपूत और ब्राह्मण सत्ता कमजोर हुई। इन बदलावों का असर धर्म और संस्कृति पर भी पड़ा और इसी माहौल में पूरी सूफी परंपरा का भी विकास हुआ। दुशाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं। भारत का दूसरे देशों से बहुत पहले से संपर्क था। समुद्र और जमीन दोनों रास्ते से अरब व्यापारी पश्चिमी भारत आए और मध्य एशिया के लोग उत्तर पश्चिम में बस गए। 7वीं सदी में इस्लाम के आने के बाद ये इलाके इस्लामी दुनिया से जुड़ गए। मुस्लिम समाज में उल्मा कानून और धर्म से जुड़े काम देखते थे। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध जीता। फिर तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत बनाई और बाद में मुगलों का राज आया। कई शासक मुस्लिम थे, लेकिन उनकी प्रजा में बहुत लोग दूसरे धर्मों के थे, इसलिए शासकों ने थोड़ी लचीलापन रखा। जिम्मी व्यवस्था के तहत गैर मुसलमान जजिया कर देकर सुरक्षा पाते थे। कई शासकों ने हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई संस्थाओं से भी जमीन और छूट दी। इस्लाम सिर्फ शासकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोग में भी फैला। इसके कुछ मुख्य नियम थे: एक ईश्वर, नमाज, रोजा, जकात और हज। लेकिन अलग अलग जगहों पर इस्लाम का रूप बदलता गया। स्थानीय परंपराओं का असर दिखा, जैसे कुछ लोग भक्ति गीत गाते थे या फिर स्थानीय भाषा और रीति रिवाज अपनाते थे। मस्जिदों की बनावट में भी ये मिलावट दिखती है। कुछ चीजें समान थी, लेकिन बाकी चीजें जगह के हिसाब से बदलती थी। एक और दिलचस्प बात, पहले हिंदू और मुसलमान जैसे शब्द आम नहीं थे। लोगों को उनके इलाके या मूल के हिसाब से पहचाना जाता था। जैसे तुर्क, ताजिक, पारसेक, मलेच जैसे शब्द भी इस्तेमाल होते थे। तो उन लोगों के लिए ये जो अलग भाषा और रीति रिवाज रखते थे। कुल मिलाकर इस समय अलग अलग संस्कृति और धर्मों का मेलजोल हुआ, जिससे समाज और धर्म दोनों में बदलाव आए। सूफी मत का विकास। इस्लाम के शुरुआती समय में कुछ लोग सख्त नियमों और राजनीति से हटकर आध्यात्मिक रास्ते की ओर बढ़े। इन्हें सूफी कहा गया। ये लोग सिर्फ नियम कानून पर नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति, प्रेम और अपने अनुभव से उसे समझने पर जोर देते थे। वे पैगंबर मोहम्मद को आदर्श मानते थे और उनके रास्ते पर चलने की बात करते थे। धीरे धीरे सूफी एक संगठित समूह बन गए। वे खानकाह नाम की जगहों पर रहते, जहां उनका नेतृत्व पीर या फिर शेख करते थे। उनके शिष्य होते जो उनसे दीक्षा लेकर उनके बताए रास्ते पर चलते थे। समय के साथ साथ सिलसिला बना, यानी गुरु शिष्य की एक श्रृंखला जो पैगंबर तक जुड़ी मानी जाती थी। इससे आध्यात्मिक ज्ञान आगे बढ़ता था। जब किसी पीर की मृत्यु हो जाती तो उसकी दरगाह एक पवित्र जगह बन जाती थी। लोग वहां जाकर दुआएं मांगते थे, खासकर उनकी बरसी पर, जिसे ईश्वर से मिलन का दिन माना जाता था। कुछ सूफी ऐसे भी थे जो खानकाह से बाहर रहते थे और साधु जैसी जिंदगी जीते थे। उन्हें फकीर कहा जाता था। वे सादगी, गरीबी और त्याग को महत्व देते थे। इनमें कलंदर, मलंग जैसे लोग शामिल थे जो कई बार नियमों को नहीं मानते थे, इसलिए उन्हें अलग माना जाता था। कुल मिलाकर सूफी परंपरा ने धर्म को आसान, भावनात्मक और आम लोगों के करीब बना दिया।
उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सूफी सिलसिला भारत में सबसे ज्यादा असरदार था क्योंकि उन्होंने खुद को स्थानीय माहौल के हिसाब से ढाल लिया और भक्ति परंपरा की कई बातें अपनाई। उनकी खानकाह लोगों के मिलने जुलने और मदद का केंद्र होती थी। यहाँ हर तरह के लोग, गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान सब आते थे। लंगर चलता था, सबको खाना मिलता था और लोग अपनी समस्याओं का हल भी यहाँ ढूंढते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह इसका बड़ा उदाहरण है। चिश्ती संत अपने शिष्यों को अलग अलग जगह भेजते थे जिससे उनका संदेश दूर दूर तक फैल गया। उनकी दरगाहें भी बहुत प्रसिद्ध हो गई जहाँ लोग जियारत करने जाते थे और आशीर्वाद मांगने भी जाते थे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सबसे प्रसिद्ध हुई। यहाँ बादशाह अकबर भी कई बार आए और दान किया। धीरे धीरे ये जगह एक बड़ा तीर्थ बन गया। चिश्ती परंपरा में संगीत और कव्वाली का बहुत महत्व था। वे भजन, जिक्र और समा के जरिए ईश्वर को भक्ति करते थे। उन्होंने स्थानीय भाषाएं अपनाई जैसे हिंदी, पंजाबी, कन्नड़ आदि ताकि आम लोग आसानी से समझ सकें। उनकी कविताएं और कहानियां भी भक्ति और प्रेम के जरिए ईश्वर तक पहुंचने का संदेश देती थी। कई जगहों पर ये गीत आम लोग, खासकर महिलाएं, अपनी रोजमर्रा के काम करते हुए गाती थी। चिश्ती संत सादगी से रहते थे और सत्ता से दूर रहने की बात करते थे, लेकिन अगर शासक दान देते थे तो उसे स्वीकार भी कर लिया करते और तुरंत लोगों की सेवा में खर्च कर देते। शासक भी सूफियों का समर्थन चाहते थे क्योंकि उनकी जनता पर अच्छी पकड़ थी। कभी कभी सुल्तानों और सूफियों के बीच टकराव भी होता था, लेकिन कुल मिलाकर सूफियों का समाज पर गहरा असर पड़ा। मतलब कि चिश्ती सिलसिले ने धर्म को सरल, भावनात्मक और सभी के लिए खुला बना दिया, जिससे अलग अलग समुदायों के बीच जुड़ाव बढ़ा। नवीन भक्ति पंथ। उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। इस समय उत्तर भारत में नए भक्ति पंथ उभरे जहां संत कवियों ने समाज और धर्म पर खुलकर सवाल उठाए और नई सोच दी। कबीर एक बहुत बड़े संत थे। उनकी रचनाएं अलग अलग जगहों पर मिलती थी, जैसे बीजक, ग्रंथावली और गुरु ग्रंथ साहब में भी। उन्होंने साधारण भाषा में गहरी बातें कही, कई बार उलटबासी यानी घुमा के, ताकि लोग सोचें। कबीर ने किसी एक धर्म को नहीं माना। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों से विचार किए। वे ईश्वर को अलग अलग नामों से बुलाते थे, अल्लाह, राम, ब्रह्मा, लेकिन असल में एक ही निराकार ईश्वर की बात करते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, दिखावा और अंधविश्वास का विरोध किया और सच्ची भक्ति पर जोर दिया। उनके जीवन के बारे में पूरी तरह पक्का नहीं है। ये भी विवाद है कि वे हिंदू थे या मुसलमान। कुछ कहानियों में उन्हें रामानंद का शिष्य बताते हैं, लेकिन इतिहासकार इसे पक्का नहीं मानते। गुरु नानक भी उसी समय के बड़े संत थे। उन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। उन्होंने यज्ञ, मूर्ति पूजा, बाहरी दिखावा सबको गलत बताया और कहा कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है उसका नाम याद करना, नाम जपना और सच्चा जीवन जीना। उन्होंने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में जोड़ा और गुरु परंपरा शुरू की। बाद में उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को एक अलग पहचान दी। गुरु अर्जन ने कई संत की वाणी को मिलाकर ग्रंथ बनाया, जो आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहिब बना। फिर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों के 5 ककार केश, कृपाण, कच्छा, कंघा, कड़ा तय किए। यानी कि इस नए भक्ति पंथों ने धर्म को आसान बनाया, लोगों को जोड़ा और अंधविश्वास, भेदभाव व दिखावे के खिलाफ आवाज उठाई। मीराबाई भक्तिमय राजकुमारी। मीराबाई भक्ति काल की सबसे प्रसिद्ध कवित्री मानी जाती हैं। वे राजस्थान की एक राजकुमारी थी जिनकी शादी उनकी इच्छा के खिलाफ कर दी गई। मीरा ने पारंपरिक पत्नी और मां के रोल को नहीं माना और भगवान कृष्ण को अपना असली पति मान लिया। इस वजह से उनके ससुराल वालों ने उन्हें परेशान किया, यहाँ तक कि उन्हें जहर देने की कोशिश की। लेकिन मीरा सब छोड़कर एक संत बन गई और भक्ति के रास्ते पर चल पड़ी। उन्होंने कृष्णा के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को गीतों के रूप में व्यक्त किया, जो आज भी गाए जाते हैं। कहा जाता है कि उनके गुरु ग्रैदास थे, जो एक निचली जाति से थे। इससे पता चलता है कि मीरा ने जाति भेद को नहीं माना और समाज की परंपराओं को चुनौती दी। उन्होंने राजमहल की आरामदायक जिंदगी छोड़ दी और साधारण जीवन अपनाया। भले ही उन्होंने कोई बड़ा संगठन या समूह नहीं बनाया, फिर भी उनके भजन आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं, खासकर आम और गरीब लोगों को। धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण। इतिहासकार धर्म के इतिहास को समझने के लिए अलग अलग तरीके के स्रोत इस्तेमाल करते हैं, जैसे मूर्तियाँ, इमारतें और लिखित रचनाएं।
लेकिन इन चीज़ों से सही से समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उन्हें बनाने और इस्तेमाल करने वाले लोगों की सोच और मान्यता क्या थी। धार्मिक किताबें भी कई तरह की होती हैं, अलग अलग भाषाओं और स्टाइल में लिखी गई। कुछ आसान भाषा में होती हैं जैसे वचन, तो कुछ बहुत जटिल और सजावटी भाषा में जैसे फारसी फरमान। इसलिए इतिहासकारों को इन सब को समझने के लिए अलग अलग भाषाएं और लिखने के तरीके समझने पड़ते हैं, तभी वे सही तरीके से उस समय के धर्म और समाज को समझ पाते हैं। सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न शोध। सूफी परंपरा को समझने के लिए इतिहासकार अलग अलग तरीके के लिखित स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं जो ज्यादातर खानकाहों के आसपास बने। पहला, प्रबंध किताबें। इनमें सूफी विचार और नियम बताए गए जिससे पता चलता है बाहर की परंपराओं का भारत पर क्या असर पड़ा। दूसरा, मलफूजात। ये सूफी संतों की बातचीत का संग्रह होता था। इनका मकसद लोगों को शिक्षा देना था। तीसरा, मुक्तबात। ये सूफी संतों के लिखे पत्र होते थे जिनमें वे अपने शिष्यों को धर्म, जिंदगी और समस्याओं के बारे में समझाते थे। चौथा, तज़किरा। ये संतों की जीवनियाँ होती थीं। इनमें उनकी जिंदगी, चमत्कार और परंपरा की महानता बताई जाती थी। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, इनमें से कई बातें समय के साथ बदल गई, कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई, कुछ पूरी तरह खो गई। फिर भी ये सारे स्रोत मिलकर हमें सूफी परंपरा को समझने में मदद करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।